हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चर्चा कर रहे थे समावयवता के बारे में। उपसह संयोजी यौगिकों में समावयवता का पहला प्रकार संरचनात्मक समावयवता के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है त्रिविम समावयवता को। ध्यान से देखेंगे, समावयवता का दूसरा प्रकार है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता को अंग्रेजी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। त्रिविम समावयवता जो है ये क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे। देखिए, जब केंद्रीय धातुआयन से जुड़े हुए लिगेंडों का भिन्न भिन्न अभिविन्यास होता है या भिन्न भिन्न आकाशीय व्यवस्था होती है, तब उत्पन्न समावयवता त्रिविम समावयवता होती है। कॉपी में नोट करेंगे, जब केंद्रीय धातुआयन से जुड़े हुए लिगेंड की भिन्न भिन्न आकाशीय व्यवस्था के कारण उत्पन्न समावयवता त्रिविम समावयवता कहलाती है। देखिए, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। पहली होती है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को अंग्रेजी में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दूसरी होती प्रकाशिक समावयवता। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मुख्य रूप से ज्यामितीय समावयवता के बारे में। ज्यामितीय समावयवता की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह समावयवता जो है यह विषम लैप्टिक संकुलों, ध्यान रखेंगे, यह समावयवता जो है यह विषम लैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। अर्थात ऐसे संकुलों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातुआयन से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। ये समावयवता, इसमें देखिए, जब समान लिगेंड केंद्रीय धातुआयन के पास पास होते हैं, या ऐसा कहें समान लिगेंड जब पास पास होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो उत्पन्न समावयवता इसमें समकक्ष समावयवता कहलाती है। जब समान लिगेंड निकटवर्ती होते हैं या पड़ोसी होते हैं या 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। देखिए, यह समावयवता मुख्य रूप से विषम लैप्टिक संकुलों में पाई जाती है तथा जब समान लिगेंड निकटवर्ती होते हैं, पड़ोसी होते हैं या 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तब इसे हम कहते हैं समकक्ष समावयवता। इस स्थिति में हम ऐसे समावयवी को कहते हैं समकक्ष समावयवी। तथा जब समान लिगेंड विपरीत ओर स्थित होते हैं या दूर दूर होते हैं या 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। जब समान लिगेंड विपरीत ओर होते हैं या 180 डिग्री के कोण पर होते हैं, तब इसे हम विपक्ष समावयवी कहते हैं। तथा इस प्रकार की समावयवता को ज्यामितीय समावयवता या समकक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अंग्रेजी में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनेंगे, कॉपी में नोट करेंगे समावयवता क्या होती है। देखिए, यह समावयवता मुख्य रूप से विषम लैप्टिक संकुलों में पाई जाती है। अर्थात जब केंद्रीय धातुआयन से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, तब यह समावयवता उत्पन्न होती है। तथा जब समान समूह निकटवर्ती होते हैं या पास पास होते हैं या 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, तब इसे हम समकक्ष समावयवी या सिस समावयवी कहते हैं। तथा जब समान लिगेंड विपरीत ओर होते हैं या 180 डिग्री के कोण पर होते हैं, तब इसे हम विपक्ष समावयवी या ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस प्रकार की समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता या समकक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अब देखिए, ये तो था ज्यामितीय समावयवता के बारे में।
अब ज्यामितीय समावयवता जो है ये दो प्रकार के संकुलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए, एक तो समन्वयन संख्या 4 वाले संकुलों में और दूसरा समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलों में। ये जो ज्यामितीय समावयवता है ये एक तो पाई जाती है समन्वयन संख्या 4 वाले संकुल में, दूसरी समन्वयन संख्या 6 वाले संकुल में। अब देखिए, समन्वयन संख्या 4 वाले जो संकुल होते हैं इनकी आकृति दो प्रकार की होती है, चतुष्फलकी और वर्ग समतली। लेकिन चतुष्फलकी संकुलों में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है केवल वर्ग समतली संकुलों में। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ग समतली संकुल, जो वर्ग समतली संकुल होते हैं उनकी समन्वयन संख्या 4 होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और उनमें जो है तो ये ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। और समन्वयन संख्या 6 वाले जो संकुल हैं इनकी जो ज्यामिति है ये अष्टफलकी, इनकी ज्यामिति जो है ये अष्टफलकी होती है या वर्गाकार द्विपिरामिडी होती है। इनमें जो है तो ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अब देखते हैं कि वर्ग समतली संकुल और अष्टफलकी संकुलों में किस प्रकार से ज्यामितीय समावयवता होती है। देखिए, सबसे पहले है वर्ग समतली संकुल। वर्ग समतली संकुल, वर्ग समतली संकुलों में इनकी समन्वयन संख्या 4 होती है। देखिए, इसमें जो है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है MA2 X2 प्रकार, पहला होता है MA2 X2 प्रकार। देखिए, यहां पर AB और XY से क्या मतलब, मैं आपको बता दूं, हम बार बार उपयोग करेंगे A व B का। A व B से मतलब होता है, ये होता है A व B उदासीन संकुलों के लिए, उदासीन लिगेंडों के लिए। A व B से मतलब उदासीन लिगेंडों से होता है, जैसे H2O, अमोनिया, CO और पिरीडीन, ये सब क्या हैं, उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंडों के लिए हम प्रयोग करेंगे A व B का, कॉपी में नोट कर लेंगे। A व B लिगेंड होते हैं, A व B से मतलब लिगेंडों से होता है। और ये उदासीन लिगेंड, ये कैसे लिगेंड होते हैं, ये उदासीन लिगेंड होते हैं। उदासीन लिगेंडों के लिए हम प्रयोग करते हैं A व B का, तथा दूसरा प्रयोग हम करेंगे X व Y का। X व Y का प्रयोग होता है ऋणायनिक लिगेंडों के लिए, जैसे क्लोराइड, साइनाइड, SCN निगेटिव, ठीक है ना। ये कैसे हैं, ये ऋणायनिक लिगेंड होते हैं, ये ऋणायनिक होते हैं। ऋणायनिक लिगेंडों के लिए हम प्रयोग करेंगे X व Y का, इसका आप ध्यान रखेंगे। उदासीन लिगेंडों के लिए हम प्रयोग करेंगे A व B का, जैसे H2O, NH3, CO, PY आदि के लिए। और ये जो है ऋणायनिक लिगेंड होते हैं, ऋणायनिक लिगेंड के लिए हम प्रयोग करेंगे X व Y का। तो देखते हैं, पहला जो प्रकार है ये है MA2 X2 प्रकार। जैसे इसका उदाहरण हम देखें, जैसे PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये एक संकुल यौगिक है। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड, इसका आयुपेशी नाम है। देखिए, इसके दो प्रकार के समावयवी होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस में क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया, प्लेटिनम अपना केंद्रीय धातु आयन है,
केंद्रीय धातु आयन से अब समान लिगैंड निकटवर्ती होंगे या 90 डिग्री के कोण पर होंगे। जैसे इससे दो लिगैंड, एक अमोनिया, ये अमोनिया है और ये दूसरा अमोनिया है, ये बिल्कुल पास पास हैं। इधर देखें हम, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, ये बिल्कुल पास पास हैं। और इसकी आकृति कैसी मैं बता चुका हूं, ये वर्ग समतली संकुल होते हैं, ये वर्ग समतली संकुल है। ये पहला समावयवी है जिसमें हम देख रहे हैं कि अमोनिया अमोनिया पास पास हैं, क्लोरीन क्लोरीन भी पास पास हैं, 90 डिग्री कोण पर हैं दोनों, समान लिगैंड। तो ये जो है ये सिस समावयवी है। ये कैसा है? सिस या संपर्क समावयवी है। इसका विपक्ष समावयवी कैसा होगा, इसका ट्रांस कैसा होगा, देखते हैं। ये प्लेटिनम है और जब समान लिगैंड 180 के कोण पर हो जाएं, जैसे एक अमोनिया ये है और दूसरा अमोनिया ये हो जाए, ये 180 पर हो गए, और एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे समान लिगैंड दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, विपरीत ओर हो गए। समान लिगैंड जब विपरीत ओर हो जाते हैं या 180 के कोण पर हो जाते हैं, यहां पर 180 कोण बन रहा है, तब इसे हम ट्रांस समावयवी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये था ट्रांस। तो वर्ग समतली संकुलों का जो पहला प्रकार था वो था Ma2X2 प्रकार। A2 मतलब उदासीन लिगैंड, अमोनिया उदासीन लिगैंड है, X2 मतलब ऋणायनिक लिगैंड, क्लोरीन एक ऋणायनिक लिगैंड है। तो इसके दो समावयवी होते हैं। Ma2X2 प्रकार के दो समावयवी होते हैं, सिस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड, और यह है ट्रांस डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम सेकंड। दूसरा होता है Ma2, दूसरा होता है Ma2XY प्रकार, दूसरा होता है Ma2XY प्रकार। इसका उदाहरण है जैसे CO, इसका उदाहरण है CO NH3 का होल ट्वाइस, COBr पॉजिटिव, CONH3 का होल ट्वाइस, Cl सॉरी यहां पर ClBr, ये दोनों ऋणायनिक लिगैंड है, क्लोरीन ब्रोमीन। CONH3 का होल ट्वाइस ClBr, इसका विपेशी नाम हम क्या पढ़ेंगे? डाईएमीन ब्रोमो क्लोरो कोबाल्ट, कोबाल्ट और सेकेंड आयन। तो इस प्रकार से इसके भी दो समावयवी होंगे, सिस और ट्रांस। देखते हैं कैसे। किन धातु आयन? कोबाल्ट है, CO, इस CO से जब दो NH3 पास पास होंगे, एक NH3 दूसरा NH3, ये Cl और ये Br, तब ये जो सिस समावयवी है, ये सिस है। और जब समान लिगैंड विपरीत ओर हो जाएंगे, जब समान लिगैंड विपरीत ओर हो जाएंगे, जैसे दो अमोनिया समान लिगैंड हैं, ये एक NH3 दूसरा NH3, एक Cl दूसरा Br, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और पॉजिटिव लगाएंगे, इसी ब्रैकेट में बंद करके एक पॉजिटिव लगाएंगे। इस प्रकार से ये दोनों संकुल यौगिक जो है, दोनों संकुल यौगिक जो है, ये सिस समावयवी है और ये ट्रांस समावयवी है।
दोनों वर्ग समतलीय संकुल हैं। तो देखिए हमने अब तक 2 प्रकार पढ़े वर्ग समतलीय संकुल के, Ma2x2 प्रकार और Ma2xy प्रकार, जिसके उदाहरण थे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है अगले को, इसे मिटाते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। वर्ग समतलीय संकुल जो है इसके हम देखते हैं तीसरे प्रकार को। दो प्रकार हो गए, इसका तीसरा प्रकार है MABXY प्रकार। MABXY प्रकार मान इसमें चारों तरह के लिगेंड रहते हैं। यदि हम देखें इसको, जैसे इसका उदाहरण है, जैसे PT NH3 PY NH2OH और NO2। ये इसमें चारों प्रकार के लिगेंड हैं। AB NH3 और PY जो है इसके स्थान पर, AB के स्थान पर, ये दोनों उदासीन लिगेंड हैं। NH2OH और NO2 नेगेटिव, ये दोनों कैसे हैं, ये ऋणायनिक लिगेंड हैं। तो ये था MABXY प्रकार। ये भी वर्ग समतलीय संकुल होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। ये मतलब इसके 3 समावयवी हैं। इसके 3 समावयवी प्राप्त होते हैं। इसका पहला समावयवी अपन देखते हैं, देखिए PT देखिए इसमें जो है ये पहला प्रकार है NH3 के बाद PY, जैसे सीरियल से उतार लेते हैं, NH3 PY NH2OH और NO2। इसका ये पहला प्रकार, इसमें भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये पहला समावयवी हो गया। दूसरा समावयवी जो होता है, जो दूसरा, इसमें सिस ट्रांस लिखने की आवश्यकता नहीं, इसके 3 समावयवी रहते हैं। तो दूसरा समावयवी है, उसमें इसको फिक्स कर देते हैं, अमोनिया को। इसका स्थान फिक्स है अमोनिया का। PT और बाकी के स्थान हम चेंज करते हैं। बाकी के हम चेंज करते हैं स्थान। अमोनिया के बाद देखिए हम इनके स्थानों को बदल देंगे। सबसे पहले इसको यहां कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा NH2OH और नीचे PY, ये NO2 यहां पे रहेगा। ये दूसरा समावयवी है। इसका स्थान फिक्स रखेंगे, बाकी को बदलेंगे। हमने इसको बदला, PY यहां आया, NH2OH वहां गया, ये दूसरा समावयवी हो गया। ये दूसरा आइसोमर हो गया। जो तीसरा आइसोमर है उसमें भी हम PT के बाद, जैसा हमने बताया, अमोनिया का स्थान फिक्स रखेंगे, इसको फिक्स रखेंगे। इसके अलावा अब इनके स्थानों को बदलेंगे। PY यहां लाएंगे, NO2 को वहां ले जाएंगे, तो यहां पर है NH2OH और NO2 इधर आ गया, PY यहां पहुंच गया। ये अपना तीसरा समावयवी हो गया। तो MABXY प्रकार के 3 समावयवी होते हैं। इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेंगे। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार होता है MAA
टू प्रकार। देखिए MAA2 प्रकार जो है इसका उदाहरण है PT GLY का होल ट्वाइस अर्थात 20 ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड। ग्लाइसिनेट आयन का सूत्र होता है NH2 CH2 C डबल ओ नेगेटिव। NH2 CH2 C डबल ओ नेगेटिव ये होता है ग्लाइसिनेट आयन। ये है 20 ग्लाइसिनेटो प्लेटिनम सेकंड। इसके भी दो समावयवी होते हैं सिस और ट्रांस। देखते हैं कैसे। प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है, देखिए ये ग्लाइसिनेट आयन है। इसके लिए हम NH2 CO NH2 CH2 NH2 CH2 CO और O, जब दोनों NH2 एक तरफ रहेंगे अर्थात 90 के कोण पर रहेंगे जो लोन पेयर दे रहे हैं, तो इस स्थिति में ये सिस समावयवी होगा, ये सिस समावयवी है। और जब PT ये 180 पर हो जाएंगे, समान लिगेंड जो हैं, समान समूह 180 पर हो जाएंगे, तब ये यहां पर जो है तो ट्रांस समावयवी हो जाएगा। जैसे O CO CH2 NH2 एक ऐसा हो जाए। और दूसरा NH2 CH2 COO। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि समान समूह एक ही ओर हैं, ये सिस समावयवी है। और इसमें हम देख रहे हैं कि समान समूह विपरीत ओर हो गए, 180 पर हो गए, तो ये ट्रांस समावयवी है। ये जो है तो ये ट्रांस समावयवी है। तो इस प्रकार से देखिए समन्वयन संख्या 4 वाले जो संकुल हैं अर्थात जो वर्ग समतलीय संकुल हैं जिनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है, ये 4 प्रकार के होते हैं। हमने बताया MA2X2 प्रकार, और दूसरा था MA2XY प्रकार, तीसरा था MABXY प्रकार, चौथा था MAA2 प्रकार। इनके उदाहरणों को हमने आपको समझाया। अब हम चलते हैं अष्टफलकीय संकुलों के बारे में या समन्वयन संख्या 6 वाले संकुलों के बारे में। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अष्टफलकीय संकुल दूसरा होता है अष्टफलकीय संकुल। इनमें समन्वयन संख्या 6 होती है, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। यदि हम इसके पहले प्रकार की बात करें तो इसका पहला प्रकार होता है MA4X2 प्रकार। MA4X2 प्रकार यदि हम इसके उदाहरण को देखें तो PT 4 उदासीन लिगेंड है अमोनिया, PTNH3 का होल 4 Cl2।
PTNS3 का होल 4 Cl2, ये Ma4X2 प्रकार का, इसको देखते हैं। PT इसमें देखिए 6 स्थितियां होती हैं, 4 स्थितियां ये हैं और 2 स्थितियां ऊपर नीचे की हैं। जब समान लिगेंड एक ही ओर हैं, माना 2 क्लोरीन यहां पास पास हैं एकदम, इसके बाद बाकी अमोनिया है, NH3 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 NH3। तो ये जो स्थिति है ये है सिस, ये है सिस स्थिति। यहां पर सॉरी C2 CO रहता है, CONH3 का होल 4 Cl2। टेट्राएमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड है ये इसका सिस रूप है। इसमें हम देख रहे हैं कि समान समूह पास पास स्थित हैं, तो ये सिस समावयवी है। इसका हम ट्रांस रूप यदि देखें, ट्रांस रूप कुछ इस प्रकार से रहता है। इसका ट्रांस रूप देखते हैं, इसके ट्रांस रूप को, ट्रांस रूप है CO के बाद इसकी स्थितियां हैं। ट्रांस रूप में देखिए दोनों क्लोरीन 180 पर हो जाते हैं, जो समान लिगेंड हैं, दोनों क्लोरीन 180 पर हो जाते हैं। और NH3 ये भी समान लिगेंड विपरीत और हो गए। ये चारों तरफ NH3, ये इसका ट्रांस रूप है। ये जो है तो ये ट्रांस रूप है। तो ये पहला प्रकार था Ma4X2 प्रकार का, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। ये सिस रूप है। इसके हम दूसरे उदाहरण को यदि देखें, दूसरा उदाहरण है इसका MAA2 MAA2X2 प्रकार, MAA2X2 प्रकार। यहां पर देखिए AA2 ये कहां पर द्विदंतुर लिगेंड होता है, कोई भी उदासीन द्विदंतुर लिगेंड यहां पर होता है और एक्सटोटिक आयनिक लिगेंड होता है। अब उदासीन द्विदंतुर लिगेंड यदि है तो उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे अपना उदाहरण है इसका COEN का होल ट्वाइस Cl2, COEN का होल ट्वाइस Cl2। ये जो है MAA2X2 प्रकार का संकुल है। यदि हम इसमें देखें, यहां पर बना रहे हैं इसकी आकृति को, हम कब देखेंगे आप, ये CO हो गया, कोबाल्ट, CO का मतलब कोबाल्ट से है, IUPAC नाम, बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड आयन इसका IUPAC नाम होगा। और यदि यहां पर आप देखें तो इस प्रकार से कोबाल्ट से 2 एथिलीन डाइएमीन जुड़े हुए हैं। देखिए जब एथिलीन डाइएमीन जो है ये इस स्थिति पर रहते हैं, एक ईएन यहां और दूसरा ईएन इस पोजीशन पर होता है, 2 क्लोरीन यहां सिस अवस्था होती, समपक्ष अवस्था होती। हम देख रहे हैं कि इसमें समान समूह एक ही ओर हैं या पास पास हैं, एथिलीन डाइएमीन क्लोरीन क्लोरीन पास पास हैं, तो समपक्ष रूप है। ये रूप जो है समपक्ष रूप कहलाता है। इसे ठीक से बना लेंगे कॉपी में। यह सिस रूप, सिस
इसी का ट्रांस रूप यदि हम देखें तो CO इसमें क्या है, समान समूह विपरीत और हो जाते हैं। जैसे ईएन इधर आ गया, एक ईएन यहां, दूसरा ईएन यहां। ईएन होता है एथिलीन डाइएमीन, ईएन माने होता है एथिलीन डाइएमीन। और ये क्लोरीन भी आ गए विपरीत और। तो ये अवस्था ट्रांस अवस्था होती है, ये कहलाता है ट्रांस फॉर्म इसका नाम है सिस एथिलीन डाइएमीन। सिस के बाद बिस लगाएंगे, बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट सेकेंड आयन, ये ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस बिस एथिलीन डाइएमीन डाइक्लोरोकोबाल्ट सेकेंड आयन। यह दूसरा प्रकार, इसे कॉपी में कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे व चौथे प्रकार को। अष्टफलकी संकुलों का जो तीसरा प्रकार है, ये तो दूसरा था अष्टफलकी संकुलों में, इसका तीसरा प्रकार है MA3X3 प्रकार। MA3X3 प्रकार का संकुल यौगिक यदि हम इसमें देखें, इसका उदाहरण देखें, कोबाल्ट, यहां पर M का मतलब केंद्रीय धातु आयन से है, मेटल से है, तो कोबाल्ट के बाद 3 उदासीन लिगेंड, NH3 का होल थ्राइस और Cl3। यदि हम इसे देखें, इसके भी 2 समावयवी होते हैं, सिस और ट्रांस। पहला होता है देखिए, इसमें हम सिस ट्रांस शब्द का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पृष्ठीय समावयवी और देशांतरी समावयवी के लिए अंग्रेजी शब्द फैक आइसोमर व मेडिसिनल आइसोमर के लिए केवल MER मर का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसके यदि हम संपर्क समावयवियों को देखें तो उसके लिए समपक्ष के लिए यहाँ पे 3 अमोनिया हैं, तो देखते हैं NH3 3 अमोनिया इस स्थिति में होते हैं, 3 क्लोरीन इस स्थिति में होते हैं। ये जो है ये कहलाता है फैक आइसोमर, FAC। ये होता है फैक आइसोमर, पृष्ठीय आइसोमर होता है ये। और दूसरा होता है मर आइसोमर। मर आइसोमर जो है, यदि हम इसकी स्थितियों को देखें, इसमें अब क्या होता है, इसमें समान समूह विपरीत और होते हैं। जैसे एक अमोनिया इधर, तो दूसरा अमोनिया यहां, तीसरा अमोनिया यहां। अब इधर तो अमोनिया है नहीं, तो क्लोरीन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्लोरीन यहां, दूसरा क्लोरीन यहां। ये जो है ये होगा मर आइसोमर। यहां पर हम लिखते हैं ये मर आइसोमर है, MER। इसमें सिस ट्रांस का प्रयोग न करके फैक और मर का प्रयोग करते हैं, FEC और MER। तो ये था MA3X3 प्रकार का यौगिक, CONH3 का होल थ्राइस Cl3। अब हम चलते से कॉपी में नोट करेंगे। चौथा होता है इसका, चौथे प्रकार का समावयवी, इसे नोट करेंगे कॉपी में। चौथा समावयवी होता है, नीचे लिखे देते हैं इसको। चौथा समावयवी, एक सेकंड मिटा ही दें। चौथा समावयवी होता है
अष्टफलकी संकुलों का जो चौथा प्रकार है ये होता है MAA3 प्रकार। MAA3 प्रकार ये भी सममित द्विदंतु लिगैंड होते हैं, असममित द्विदंतु लिगैंड होते, जैसे उसमें थे वर्ग समतली संकुल में से प्रयोग हुआ था असममित द्विदंतु लिगैंड ग्लाइसिनेट आयन का। इसमें भी असममित द्विदंतु लिगैंड होते हैं। इसका उदाहरण है Cr, क्रोमियम Gly का होल थ्राइस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रिस ग्लाइसिनेटो क्रोमियम थर्ड आयन। देखिए इसमें भी दो समावयवी होते हैं सिस और ट्रांस। किस प्रकार से होते हैं? क्रोमियम यदि हम यहां पर ग्लाइसिनेट का जो N है, ग्लाइसिनेट को कि एक पार्ट को केवल N से दर्शाएं, दूसरे पार्ट को केवल O से दर्शाएं, पूरा ग्लाइसिनेट न लिख करके हम इसे N और O से दर्शा रहे हैं, तब ये स्थितियां जिसमें एक N दूसरा O फिर N O और इसके बाद ON, ये स्थितियां जो है ये सिस समावयवी हैं। चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो ON है ये पास पास हैं, ये ON ये पास पास हैं, तो ये सिस समावयवी है, ये सिस समावयवी। और वहीं पर जब ये विपरीत और हो जाते हैं CR और देखिए समान समविपरीत और हो जाते हैं, जैसे O N, तो विपरीत और हो गए, तो ये समावयवता अब यहां के लिए तो बच नहीं रहा है, तो वही रहेगा N और O। ये जो समावयवता है ये यहां पर जो है तो इसे कहेंगे विपक्ष, ये हो जाएगी ट्रांस समावयवता। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ज्यामितीय समावयवता के मुख्य दो प्रकारों वर्गसमतली संकुलों अष्टफलकी संकुलों के बारे में बताया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।